फिल्म मसान को अपने करियर का सबसे अहम फिल्म मानने वाले विकी कौशल आज इंडस्ट्री के बड़े नामों में शामिल हो चुके हैं। फिल्म मसान की रिलीज के बाद से विकी कौशल बतौर एक्टर अपनी प्रतिभा साबित करते आ रहे हैं। उन्हें उनकी फिल्में रमन राघव 2.0, राजी, लव स्टोरीज और मनमर्जिया और उरी के लिए लगातार सराहा जाता रहा है। लेकिन एक्टर बनने से पहले विकी इंजीनियर थे और उनके इंजीनियर से एक्टर बनने तक का सफर किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2019 में मॉडरेटर सुशांत मेहता से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी की जर्नी से जुड़ी कई दिलचस्प बातों का खुलासा किया। 9 to 5 जॉब करने वाले विकी के जिंदगी में एक्टर का बुखार जब चढ़ा तो उन्होंने क्या किया, इस बारे में विकी ने बताया। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम शुरू किया और कई मशहूर फिल्मों में एडी का काम करने के बाद मसान के साथ उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। ये किसी सपने की तरह है। कभी कभी मुझे लगता है कि ईश्वर मुझ पर बहुत मेहरबान रहा है। जब मैं इस सब में आया तो जानता था कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मेरे आने का इंतजार नहीं कर रहे होंगे कि आ बेटा तुझे लॉन्च करते हैं। मेरा सफर 2009 में शुरू हुआ जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। मैं उसके बाद एक्टिंग में कूद पड़ा। मुंबई में मैंने एक एक्टिंग कोर्स किया। इसके बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया। मैं थिएटर भी कर रहा था। इसके बाद मैंने ऑडिशन देने शुरू कर दिए, एड फिल्म, शॉर्ट फिल्म, हर तरह के काम के लिए। इसी बीच मुझे ये महसूस हुआ कि यार ये अभी बहुत दूर है। मुझे याद है कि एक रोज मैं लंच कर रहा था और मेरी माँ मेरे साथ बैठी हुई थी। ये एक बुरा दिन था, मैं निराश था। मैंने माँ से कहा कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये सब किस तरह होगा। विकी ने बताया, तब मेरी माँ ने बताया कि ये होगा या नहीं होगा ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हें बस ये यकीन जिंदा रखना है कि ये हो जाएगा। इस सफर के दौरान मैं हर रोज किसी दिग्गज शख्सियत से मिलता था और ये सफर मेरे लिए खूबसूरत होता चला गया। ईश्वर मुझ पर मेहरबान रहा है। विकी कौशल फिल्म मसान को अपने करियर के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण फिल्म मानते हैं। वो कहते हैं, फिल्म मसान की शूटिंग से कुछ वक्त पहले मैं बनारस गया था। मैं वहाँ के मणिकर्णिका घाट पर लगातार कई घंटों तक बैठा रहता, चुपचाप जलती हुई चिताओं को देखते हुए। काले, गोरे, सुंदर, बदसूरत, अमीर, गरीब, मोटे, पतले, हर तरह के लोग चंद मिनटों के अंदर एक जैसी राख में तब्दील हो जाते थे। ये देखकर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फलसफा सीखा। विकी ने जितना नाम अपनी फिल्मों से कमाया, उससे दुगना वो पॉपुलर हुए हाउस द जोश डायलॉग से, फिल्म उरी से। Me and my friends have something to say to you. How's the Josh? How's the Josh? जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! इस फिल्म में उनके काम को दर्शकों ने खूब पसंद किया। विकी को देश का सबसे बड़ा सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया फॉर द बेस्ट एक्टर। बात करें पर्सनल लाइफ की तो एक वक्त था जब विकी कौशल रिपोर्टेडली हरलिन सेठी को डेट कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि विकी कौशल के ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में थी हरलिन सेठी। विकी की पर्सनल लाइफ को लेकर खबर आई थी कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड हरलिन सेठी के साथ रिश्ता तोड़ लिया है। हरलिन सेठी से नाता तोड़ने का असर तो विकी कौशल पर दिखाई नहीं दे रहा है। पिंक विला की एक रिपोर्ट के मुताबिक हरलिन सेठी ने ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में दिन गुजारा। ब्रेकअप से एक हफ्ते पहले विकी और हरलिन ने बात की थी और एक दूसरे को ये समझाया था कि उन्हें सभी नकारात्मक चीजों से दूर रहना है। वहीं विकी कौशल का नाम कटरीना कैफ और भूमि पेडनेकर के साथ जुड़ रहा है। हालांकि दोनों सितारों ने इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है, लेकिन फिर उनसे इस रिलेशनशिप को लेकर बात की गई तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सतर्क रहते हैं। विकी ने कहा, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को गार्ड करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप इस बारे में बात करते हैं तो इससे बातें फैलती है, फिर गलत फहमियाँ फैलती है और मैं अपनी लाइफ में ऐसा नहीं चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा सतर्क रहूं और मैं इस समय किसी भी चीज को लेकर खुलकर बात नहीं करना चाहता हूं। सोर्स के अनुसार विकी और कटरीना एक डेवलपिंग रिलेशनशिप में है। विकी कौशल और कटरीना अभी एक दूसरे को समय देना चाहते हैं। अब बात करते हैं विकी कौशल और कंट्रोवर्सीज का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन एक वीडियो की वजह से फंस गए विकी। करण जौहर की एक पार्टी वीडियो साल 2019 में वायरल हुई थी, जिसमें विकी कौशल पर लगा था ड्रग्स लेने का आरोप। विकी ने इस बारे में पिंक विला के साथ बात की है। मैंने ये समझा है कि जो लोग आपको पर्सनली नहीं जानते हैं वो कुछ देखते हैं और आपके बारे में राय बनाने लगते हैं। ये ठीक है,
मुझे इससे शिकायत नहीं है, लेकिन कई बार जब आप अपनी समझ के सहारे कुछ भी सोचकर सामने वाले को लेबल कर देते हैं, वो ठीक नहीं है। जब ये वीडियो शूट हुआ था तो उसके महज 5 मिनट पहले करण जौहर की मां वहां मौजूद थी। फिर वो वीडियो रिलीज हुआ। अगले दिन मुझे अरुणाचल प्रदेश जाना था। मैं अगले 4 दिनों तक आर्मी वालों के साथ पहाड़ों में था, जहाँ कोई नेटवर्क नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। मैं घर आया और मैंने ट्विटर चेक किया और मैंने सोचा, क्या FIR, ओपन लेटर, ये वो पता नहीं क्या क्या। जाहिर है इससे मेरे ऊपर काफी असर पड़ा। ये अच्छा नहीं है कि लोग बेबुनियाद आरोपों को लगाकर आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने लगे। वर्क फ्रंट की बात करें तो विकी कौशल अपनी कई फिल्मों को लेकर चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने हॉरर फिल्म भूत में काम किया है। उनकी अपकमिंग फिल्मों को लेकर भी लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। वी विश हिम ऑल द बेस्ट।